ચલો બધા ટેક્સ્ટ બુક નીકાળીને રાખજો બધા આજે. પહેલા તો મને ટેક્સ્ટ બુક નીકાળવા દો. ચલો બધા ટેક્સ્ટ બુક નીકાળીને. Everyone, textbook, page number 63, exercise 3.2. 3.1 આપણે પછી કરાવીએ છીએ. 3.2 સ્ટાર્ટ કરશું. જે આપણને ખબર છે અત્યાર સુધી એનો યુઝ કરીને ફટાફટ એક્ઝામ્પલ ગણી લઈએ એટલે કે એક્સરસાઇઝ ક્લિયર થઈ જાય. ઓકે, ચલો ફટાફટ જોઈન થઈ જાઓ. ઓકે એવરીવન, એક્સરસાઇઝ 3.2 રેડી કરીને રાખો, मतलब કે નીકાળીને રાખો. સર પેપર હજી ચેક કરવાનું બાકી છે ને અડધા. હા હા, જેટલો ટાઈમ મળે એને મોકલતો ગયો, હજી બાકી છે. હા ઓકે. ચલો તો નીકાળી દીધી ને ભાઈ એક્સરસાઇઝ 3.2. ઓકે, ક્વેશ્ચન તમને દેખાતો હશે. ગિલ્લાની હર્ષ એડમિટ. चलो एक कर मिनट. चलिए एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5. सेम मेथड. फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 1 to 5. ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1. आपको एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन की वैल्यू दे रखी है और बाकी टोटल तो 6 है, मतलब बाकी की आपको वैल्यू निकालनी है. cos x इज इक्वल टू -1/2 दिया हुआ है. x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. कि क्वाड्रेंट भी आपको दे रखा होगा क्योंकि हमें क्वाड्रेंट के हिसाब से पता चलेगा कि हमें वैल्यू पॉजिटिव किसकी लेनी है, नेगेटिव किसकी लेनी है. कॉस दिया हुआ है, बाकी के पांचों हमें फाइंड करने हैं. तो वो फाइंड करने के लिए क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होता है पहले, तो उसके ऊपर से हमें सभी वैल्यूज मिलती है. तो देखो जो भी आपको दिया हो cos x, एंगल x है, मान लो मैंने x यहां पर ले लिया, एंगल x ले लिया. cos मतलब होता क्या है, बोलो क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब 1/2. 1 यहां पर, 2 यहां पर. माइनस कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ट्राइंगल में कभी भी साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं होती है, वो तो पॉजिटिव होती है. वो नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है ना, तो उसका नेगेटिव है. बाकी 1 और 2 वैल्यू आपको एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस के हिसाब से लेनी. 10th में भी ऐसे एग्जाम्पल आपने सॉल्व किए थे, उसमें नेगेटिव तो होता ही नहीं था, पॉजिटिव ही था. ओके ना, तो वहां पर तो थोड़ी सी बड़ी मेथड करते थे, बट 11th 12th में ऐसा नहीं होता है. डायरेक्टली ट्राइंगल बनाओ और सॉल्व करो. चलो तो अब ये वाली लेंथ बाकी है साइड की, तो क्या लिखे, पाइथागोरस का यूज करते हम. ओके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस एडजेसेंट का स्क्वायर. ठीक है ना, आपको याद होगा 2 का स्क्वायर 4 है, माइनस एडजेसेंट का स्क्वायर 1 होगा, तो 4 - 1 क्या हो जाएगा, √3. तो जब भी आपने वो फर्स्ट बेसिक लेक्चर अटेंड किया होगा, लिखा होगा उसमें से, तो ये सब मैंने आपको बताया था, ए बी सी लेकर. ओके, √a फाइंड करना हो तो √b² + c², वैसा मैंने आपको वहां पर बताया था. याद ना हो तो अगेन एक बार बता दे आपको यहाँ पर. ओके, ए वाला मान लो ए बी सी है, ए के सामने स्मॉल ए, सी के सामने स्मॉल सी, बी के सामने स्मॉल बी. तो आपको ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तो 2 साइड के लेंथ आपको दिए होंगे और एक ही फाइंड करना होगा. तो मान लो सी एंड ए दिया हुआ है और बी निकालना है हाइपोटेनियस, तो वो निकलता है c² + a² करने से, a² + c² करने. ए फाइंड करना हो ए, तो बी एंड सी दिया होगा, तो वो फाइंड करने के लिए बी का स्क्वायर एंड माइनस होता है सी का स्क्वायर. ये पाइथागोरस का यूज करते हैं. एंड सी निकालना हो तो √,
बी का स्क्वायर होता है और माइनस क्या होता है, ए का स्क्वायर। तो वही यहाँ पर मैंने किया। नाउ आपको cos x के बाद बाकी के पांचों लिख लेने ऐसे, sin x, साइन का इनवर्स cosec x, cos तो दे, चलो लिख ही देते हैं cos भी, टोटल 6 ना, 6 लिख ही दे, sec x, tan x एंड cot x। कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। बोलो भाई थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव है, tan and cot। tan एंड cot। तो tan गेला नहीं, एडमिट यस, हाँ चल। तो हमें क्वाड्रेंट इसीलिए दिया है कि आपको कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan एंड cot पॉजिटिव है, बस ये दोनों के आगे पॉजिटिव साइन लिखनी है, बाकी के हर एक आपको पहले से क्या कर लेना है, नेगेटिव। समझ में आया होगा। क्वाड्रेंट के हिसाब से 6 वैल्यूज है, तो क्वाड्रेंट के हिसाब से फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा तो सभी पॉजिटिव, बाकी के तीनों क्वाड्रेंट रहेंगे सेकंड, थर्ड या फोर्थ, उसमें से तो 2 वैल्यू पॉजिटिव, बाकी की चारों नेगेटिव। तो यहाँ पर थर्ड था, थर्ड में tan cot पॉजिटिव, बाकी के नेगेटिव, बस सब वैल्यू रखनी है। साइन मतलब ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मतलब √3/2, cosec x मतलब उसका उल्टा 2/√3, cos ऑलरेडी क्वेश्चन में रखा था -1/2, sec उसका उल्टा मतलब 2, tan मतलब ऑपोजिट डिवाइड बाय एडजेसेंट √3 डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और cot मतलब tan का उल्टा 1/√3। समझ में आ रहा है भाई सबको, एवरीवन आ रहा है? हाँ सर। ये तो 10th का है ना, आ ही जाएगा। तो बोलो 1 to 5 क्वेश्चन ऐसे है, मैं कितने करवाऊं कि ना करवाऊं? एक पण नहीं, એક પણ નહીં ને, હવે આવડી है ना वो तो ખબર પડી ગઈ બધાને? કોઈને ના ફાવતું હોય તો હજી મને કહી દો, બોલો વર્ષી કે ધ્રુવિલ જે હોય। હા સર ફાવી ગયું એમ તો। આવી ગયું ને, ઓકે। ગર્લ્સમાં ફાવી ગયું? यस सर। ઓકે। અને કોઈ બોયઝમાં તકલીફ નથી ને, કોઈ ક્વેશ્ચનમાં मतलब આવો સોલ્વ કરી શકશો ને, તો પછી બીજો ના કરતા હોય એમ? ઓકે કરી દેન, નાખશું સર। હા હા કરવું જ પડશે ને। તો હવે એટલે આપણે ટોપિક ક્લિયર છે, मतलब થઈ ગયેલો છે, એટલા માટે પહેલા આ એક્સરસાઇઝ મેં રહી લીધી। નેક્સ્ટ તમે જુઓ ટેક્સ્ટ बुक में फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10। ओके, वो भी मैंने ये सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में मैंने रखे थे यहाँ से, ओके ना। तो एक क्वेश्चन कर देते हैं 6 to 10 में से, बाकी का तो आप खुद कर पाओगे। चलिए कौन सा करना है बोलो, 6, 7, 8, 9, 10 याद करवा देना थोड़ा बहुत। 6 to 10 है સર 9 નંબરનો કરાવો ને, એમાં 2 માઈનસ આવે છે। 9 નંબર નો। હા સર। ચાલો 9 નંબર છે, જેમાં તમને સાइन ऑफ ब्रैकेट -11 π/3। सबसे पहले आपको इवन और ऑड के बारे में हमने बताया था। इवन फंक्शन 2 है, कॉस एंड सेक, वो दोनों माइनस को खा जाते हैं। बाकी के चारों ऑड फंक्शन है, मतलब कि साइन भी ऑड है, जो माइनस को क्या करता है, बाहर निकालता है। तो सबसे पहले हमें साइन के साथ जो अंदर माइनस है उसको निकालना है बाहर, तो बाहर आएगा, देन साइन 11 π/3 लिखना है। चलिए इतना क्लियर है भाई सबको? साइन ऑड है इसीलिए माइनस को बाहर निकालेगा, कॉस होगा सेक होगा तो वो माइनस को खा जाता है। नाउ हमें जो पता है उसके हिसाब से नीचे 3 दिया है, तो 3 का मल्टीपल 11 के नजदीक 12 होता है, 12, तो 12 π - π डिवाइड बाय 3 दोनों के साथ यहाँ पर कैंसिल हो रहा है, वो कर लेते हैं। 12 π डिवाइड बाय 3 मतलब 4 π -π/3। चलिए 4 π कहां पर है, कौन से पॉइंट पर, ए बी ए डैश बी डैश, बोलो ए पर होता है ना। हाँ, तो यहाँ पर है, हम अभी 4 π के साथ माइनस करो तो हमें नीचे आना पड़ेगा। नीचे मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, माइनस। आगे वाला माइनस तो एज इट इज। अब एक ब्रैकेट और कर लेते हैं, और ये वाले का आंसर लिखने वाले हैं। साइन π/3, 4 π मतलब फंक्शन चेंज नहीं करना है, तो साइन लिखते हैं और उसके साथ π/3 लिखते हैं। एंड कुछ लोग गलती करते हैं, पेपर में किया है ऐसा, यहाँ पर माइनस लगाते हैं, वहां पर नहीं लगाना है, एंगल में फंक्शन के आगे माइनस लगाना है। 2-3 लोगों ने ऐसी गलती की है कि यहाँ पर माइनस लगाया है, ऐसे लिखा है साइन ऑफ -π/3। फोर्थ क्वार्टर में साइन नेगेटिव है ना, तो वो माइनस अंदर नहीं, एंगल में नहीं, फंक्शन को ले जाए, मतलब साइन के आगे, तो आपको माइनस आगे लिखना पड़ता है, ठीक है ना। 4 π फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो साइन π/3 लिखना है। 4 π माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट,
फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, तो उसका नेगेटिव आगे लिखा है। नाउ नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये निकल जाएगा माइनस माइनस प्लस, बचेगा ओनली साइन पाई अपॉन 3। डायरेक्टली जिनको आ रहा है वो डायरेक्टली लिखे, पाई अपॉन 3 मतलब 180 डिवाइडेड बाय 3 मतलब 60। टेबल में से 60 की वैल्यू होती है √3/2। कुछ लोगों को वैल्यू भी कई लोगों ने ऐसे वैल्यू गलत लिखी है, तो पहले टेबल बनाओ पेपर में, रफ में, देन वैल्यू लिखो, ठीक है ना। ऐसी गलती मत करो, यहाँ तक आपका सही होता है, बाद में ये वैल्यू लिखते हो वो गलत होती है, तो 1 मार्क्स पूरा कट जाएगा, ठीक है ना। तो वैल्यू तो सही लिखो। तो 2-3 लोगों ने, ब्रिजेश आपने भी गलती की थी, और 1-2 और लोग थे। हाँ सर। हाँ, और 1-2 लोगों ने ये वाली गलती की है। सर ये एंगल बोलो સર એ π/6 લખેલું હોય ને તો એવું લાગે 60 ડિગ્રી એટલે એમ લખાઈ જાય નીચેની मतलब વેલ્યू आपको જોઉં उल्टा છું। समझना है, π/6 मतलब वो हाँ 30 सर, होता है, और π/3 તો मतलब 60 લાગ્યું હતું મને। ओके ना। तो ऐसी भी गलती मत करना है, ऐसे नहीं लिखना है। 2-3 लोगों ने ऐसे लिखा है, एंगल में माइनस दिया है, वो नहीं, हमें आगे माइनस रखना है, और आगे वाला तो माइनस चलता रहेगा वैसे ही के वैसे, ठीक है ना। ऐसे हमें सॉल्व करना है। चलिए एवरीवन क्लियर इतना? वाह, ओके, तो एक्सरसाइज 3.2 यहाँ पर कंप्लीट होती है, ओके ना। बाकी का आप खुद कर लेना, नहीं आए तो हम करवाएंगे, बट खुद करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस। वैसे तो हमने करवा ली थी आपको प्रैक्टिस, फिर भी चलिए अब સર નીચે ને તો થયેલા જ છે हाँ 3-4। हाँ बराबर है। ओके चलिए अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 के अंदर जाने वाले हम। उसमें पहले एक बार देख लेने दो, कुछ नए फॉर्मूलाज तो है आपके लिए। नए चैप्टर में अपने हिसाब से ही करवाऊंगा। कहाँ गया? हाँ चलिए 3.3 उसमें 1 to 4 हो जाएंगे, बाकी के लिए फॉर्मूलाज आएंगे। चलो पहले 1 to 4 कर लेते हैं। 3.3 एक्सरसाइज निकाल लो, 7.73 नंबर है, उसमें 1 to 3 4 क्वेश्चन है, वो हो जाएंगे ऐसे ही। बट जो 5 से स्टार्ट होगी वो नए एग्जाम्पल है आपके लिए, तो पहले जितना हमें पता है वो कर लेते हैं, ओके ना। ऐसे 2 क्वेश्चन तो हमने आपको एग्जाम में भी पूछे थे यहाँ से। तो 3.3 है आप तो पीटी मतलब प्रूव दैट नंबर 1, ओके। मैं अभी करवा रहा हूँ 1-2, बाकी के आप ट्राई भी कर सकते हो। देखो फर्स्ट वाला नहीं करवा दे, जो अच्छे ना वही करवा दे। तो मतलब मैं करवाता हूँ सेकंड एंड फोर्थ। चलिए सेकंड नंबर का एंड फोर्थ नंबर का दोनों करवाते हैं। देखिए सेकंड नंबर में आपको दिया हुआ है 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7 π/6 एंड इनटू में है cos स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2। हमें प्रूव करना है, मतलब एलएचएस से स्टार्ट करना है। एलएचएस हमने लिख लिया है, जो वैल्यू नहीं पता है वो वैल्यू फाइंड करो, ओके। ऐसा मत करो कि आप ये वैल्यू अलग से फाइंड करो, ये वैल्यू अलग से फाइंड करो, ये वैल्यू अलग, ऐसा नहीं करना, इसके अंदर ही लिखते जाना है। कुछ लोगों ने ऐसा किया था पेपर में, तो 2-3 पेज हो जाते इसके। तो चलिए 2 sin स्क्वायर π/6 मतलब हमें पता है वो 30 होता है। 30 डायरेक्टली जिनको वैल्यू आ रही है वो डायरेक्टली लिखे। चलो sin स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 और उसका स्क्वायर, ऐसा करना होता है। यहाँ पर 7 π/6 है, उसकी वैल्यू हमारे पास टेबल में नहीं है, वो फाइंड करनी पड़ती है। 6 का मल्टीपल 7 के नजदीक cos x स्क्वायर 6π + π। तो 6π + π करते हैं तो 7π मिलता है, डिवाइड बाय 6 दोनों के साथ जाएगा, इनटू करके cos स्क्वायर π/3 की वैल्यू पता है मतलब 60 है, तो cos स्क्वायर आएगा 60 डिग्री। डिग्री नहीं करो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको वैल्यू दोनों याद रखनी है, रेडियन वाली भी और डिग्री वाली भी। चलिए आगे वाला 2 एज इट इज। sin 30 मतलब 1/2 है, और यहाँ पर स्क्वायर, तो ऊपर हमें स्क्वायर कर लेना है। यहाँ पर देखोगे तो cos x स्क्वायर है, 6 कैंसल है तो पाई प्लस π/6 है, इनटू cos 60 की वैल्यू भी क्या है 1/2 और उसका ही स्क्वायर है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, ओके ना। cos x स्क्वायर π + π/6 तो अलग से सॉल्व करो तो भी चलता है, बट वो लेंथी हो जाएगा थोड़ा। 1/2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, नीचे 2 का स्क्वायर 4 प्लस पाई है, मतलब फंक्शन चेंज नहीं करना है। पाई प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट होगा भाई? पाई प्लस, ये वहां पर पाई प्लस मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे नेगेटिव है। हाँ समझ आप, यहाँ पर गलतियां होती है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव है,
बट हमारे पास कॉसेक कहाँ है, हमारे पास तो कॉसेक स्क्वायर है। तो किसी का भी स्क्वायर होता है जब भी, तो वो तो पॉजिटिव ही होता है। पॉजिटिव। तो कॉसेक नेगेटिव होता है बट कॉसेक स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव तो लेना ही नहीं है, क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि स्क्वायर है। तो स्क्वायर होता है तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, कोई भी क्वाड्रेंट में हो वो वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि स्क्वायर है। तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, बस उतना ध्यान रखना है। तो cosec स्क्वायर π/6 डायरेक्टली लिखना है, cosec स्क्वायर π/6 30 डिग्री। इनटू में है, इनटू में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। चलिए 2/4 मतलब 1/2 लिख लेंगे। cosec 30, ओके ना, 30 की वैल्यू 2 होती है, 2 का स्क्वायर और साथ में 1/4। ये 4 नीचे से और 2 का स्क्वायर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बचेगा। 1/2 + 1 मतलब LCM, 1 + 2 1 = 2 डिवाइड बाय 2, आंसर है 3/2 व्हिच इज आवर RHS। तो धीरे धीरे सॉल्व करोगे तो कहीं पर भी गलती नहीं होगी, ओके, और आंसर भी मिल जाएगी। चलिए, किसी को छोटा सा भी डाउट है तो बोल दो। एवरीवन क्लियर? चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर कुछ भी हो, कुछ भी डाउट नहीं रखना है, 12th में इसका फायदा हो। ओके ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। 3 नंबर खुद कर लेना है, नंबर 4 में करवा देता हूँ, वैसा ही है बट फिर भी करवा देते। ओके, देन नई मेथड आपके लिए होगी फिर। LHS डायरेक्टली लिखते हैं हम, LHS 2 sin स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर π/4 एंड प्लस 2 sec स्क्वायर π/3। ओके, हर एक जगह स्क्वायर है, मतलब वो नेगेटिव की दिक्कत होगी नहीं, पॉजिटिव सब रखना है। चलिए आगे वाला 2s रेज साइन स्क्वायर, नीचे 4, 4 का मल्टीपल 3 के नजदीक 4 ही होता है, तो 4π - π/4, 4π - π मतलब 3π डिवाइड बाय 4 यहाँ पर और यहाँ पर, प्लस 2 cosec स्क्वायर π/4 मतलब 45। डायरेक्ट वैल्यू लिखने में तो ऐसे ही लिख रहा हूँ, अभी टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पर। 2 sec स्क्वायर π/3 मतलब कितना होता है 60। अब डायरेक्टली वैल्यू रखना, याद हो तो। चलिए 4 4 कैंसल है, 2 पाई माइनस, आपको याद होगा पाई यहाँ पर होता है, माइनस करें तो हम कौन से क्वाड्रेंट में भाई, सेकंड। हाँ, तो ये तो दिमाग में होना ही चाहिए, पाई माइनस मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो पॉजिटिव है ही, साइन स्क्वायर दिया था वो तो पॉजिटिव ही रहेगा, ओके, स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव, तो फंक्शन चेंज होगा नहीं। तो साइन के साथ डायरेक्टली π/4 लिखना है विद स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर π/4 प्लस 2 cos स्क्वायर 45 है, cos 45 मतलब 1/√2 है, उसका स्क्वायर है। sec 60 है, कितना लिखे भाई, sec 60 मतलब 2 और उसका स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू को रखना है, सिंपलीफाई करना है। 2 साइन π/4 मतलब 45, 45 मतलब 1/√2 और उसका ऊपर स्क्वायर, ये 2 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 + 2 एज इट इज 2 का स्क्वायर 4। चलो यहाँ पर 2 ये 1/2 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 कैंसिल, तो आंसर मिलेगा यहाँ पर 1 प्लस 4 2 8, यहाँ पर 2 कैंसिल है, 1 + 1 + 8 दैट मींस आंसर है 10। वही हमें लाना था RHS। चलो ठीक है भाई इतना। तो बाकी के जो बचे वो आप कर पाओगे भाई 1 to 4? यस सर। हाँ सर। एवरीवन ना क्लियर कर लेना है आपको इतना, कहीं पर भी लिखा तो आंसर ना आए तो मुझे बोल देना, ओके। बाकी के जो है वो पर्टिकुलर मेथड के हिसाब से मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, तो वो अभी नहीं होगी। तो चलिए अब फॉर्मूला स्टार्ट करें। जो नए फॉर्मूला है आपके लिए, जो आपको याद रखने अच्छे से, ओके ना, आज ही याद रहना है, रह जाने चाहिए आज ही, अभी से ही। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, जिनको जिसका प्रूव चाहिए वो मैं करवा दूंगा, अभी तो पहले फॉर्मूला दिमाग में रखने में, ओके। तो पहले तो इवन ऑड वाले फॉर्मूला वो हमें पता है, ओके ना, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ। इवन ऑड, माइनस कौन खा रहा है और माइनस कौन बाहर निकाल रहा है वो, ठीक है। π/2 आए तो फंक्शन चेंज होता है, पाई आए तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, वो सब हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। नाउ जो नए फॉर्मूला है वो ऑलमोस्ट ये चैप्टर के अंदर जितने भी फॉर्मूलाज है वो आज कवर हो जाएंगे, ओके। 2-3 रहेंगे तो वो लास्ट में हम देखेंगे। चलिए फॉर्मूलाज नंबर 1 समझ लो अच्छे से, साइन x + y, ओके ना। तो साइन के अंदर x + y, क्योंकि हमारे पास
जो वैल्यूज है ना वो 0 की है पता है हमें, 30 की पता है, 45 पता है, फिर 60 पता है, 90 पता है। यहाँ पर बीच में मान लो कि मुझे 75 साइन ऑफ 75 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ आप होगी नहीं, टेबल में तो नहीं है हमारे पास, बट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो जिसकी वैल्यू हमें पता है उसका यूज करके, ये 30 एंड 45 है, दोनों का एडिशन हो जाएगा तो 75 हो ही जाएगा। तो साइन 75 मतलब क्या हो जाएगा, 45 प्लस 30, एडिशन करो तो कितना होता है 75। तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, बट फिर क्या होना चाहिए कि साइन ऑफ इन दोनों का एडिशन वाला एक फॉर्मूला होना चाहिए, वही फॉर्मूला यहाँ पर है, साइन ऑफ x प्लस वाई। साइन के लिए याद रखना है साइन कॉस प्लस कॉस साइन, ऐसे याद रखना है, साइन कॉस प्लस कॉस साइन, प्लस हो तो प्लस, साइन के लिए साइन x कॉस y प्लस कॉस x साइन y। देखो एंगल तो एज इट इज दोनों को देना ही है 1 by 1, याद रखना है साइन कॉस प्लस हो तो प्लस कॉस साइन, साइन कॉस प्लस कॉस साइन। चलो सेकंड नंबर, साइन ऑफ x माइनस वाई, सेम फॉर्मूला, साइन कॉस माइनस हो तो माइनस कॉस साइन। नेक्स्ट लेक्चर से आपको फॉर्मूला पूछे जाएंगे ऑलवेज, जब तक ये चैप्टर चलेगा तो आपको फॉर्मूला जितने भी हम लिख रहे हैं वो 3 टाइम्स लिखने हैं, रोज 3 टाइम्स, जब तक ये चैप्टर चलेगा आपको फॉर्मूला 3 टाइम्स लिखने हैं। नंबर 3 બોલો। હવે સર સ્કૂલમાં 5 વાર લખાયા, બધા યાદ છે, પૂછવા જ પૂછી લો, હવે કેટલી વાર લખવાના છે? અલ્લા ભાઈ આ તો યાદ ના રહે ને, 2 વર્ષ યાદ રાખવાના છે એટલા માટે લખાવા પડે છે। બસ સર સ્કૂલમાં 5 વાર સર લખ્યા, યાદ રહે તો નહીં લખવાના. ફોટો ભાઈ, મોકલો હું- સર બધાના। એક વીક તો લખવાના જ છે, પછીના વીકે નક્કી કરશું આપણે કે લખવા દે નહીં, બરાબર છે? હા, હું તમને 5 વાર લખેલા ફોટા મોકલી શકું સર। મારે સ્કૂલનું હોમવર્ક નથી જોવાનું। चलो नेक्स्ट कॉस के लिए, साइन के लिए बताया, साइन के लिए याद रखना है साइन कॉस फिर कॉस साइन, प्लस हो तो प्लस माइनस हो तो माइनस। अब कॉस के लिए कॉस कॉस साइन साइन, कॉस के लिए ऐसा होता है कॉस 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 एक्स कॉस वाई, प्लस हो तो माइनस माइनस हो तो प्लस, साइन में वही साइन रहती है, कॉस में साइन चेंज हो जाएगी। कॉस के लिए याद रखना है कॉस कॉस साइन साइन, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। जो भी यहाँ पर एंगल होता है 30 40 સર ઓ સર આવાજ આવાજ નથી. સર અવાજ નહીં આવતો તો अरे हेलो અને સર હા, આયો. આયો આયો कैसी जाए है कैसी आवे है। चलो यार cos of x plus y, cos के लिए याद रखना है cos cos sin sin સાइन સાइन प्लस हो तो माइनस, ओके अब माइनस है तो बीच में क्या आएगा प्लस, या तो वही होता है cos 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 x cos y माइनस हो तो प्लस sin x sin y। चलिए फॉर्मूला याद रह जाएगी इन्हें, हाँ सर okay, अभी Yes, तो sir. स्टार्टिंग हुआ है, ऐसे हाँ, तो sir. बहुत सारे 20 to 25 फॉर्मूला। चलिए नंबर 3, टोटल 4 हो चुके हैं, मैंने इसलिए 1 2 लिखा है, बीच में एक फॉर्मूला ऐड हो चुका है। नाउ tan of x plus y, ये बनता तो ऐसे ही है, sin x plus y को cos x plus y से डिवाइड करो, इन दोनों को डिवाइड करने के बाद बनता है, डिवाइड करने के बाद थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ता है, cos x cos y से डिवाइड करना पड़ता है हर एक को, उसके बाद ये फॉर्मूला बनता है। tan के लिए प्लस है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, tan x प्लस tan y डिवाइड बाय 1 माइनस tan x इंटू tan y। सबसे ज्यादा 12th में हम ये ट्रिगोनोमेट्री वाला फॉर्मूला यूज करते हैं tan का, ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में tan का फॉर्मूला आएगा, ये वाला tan of x plus y एंड सेकंड हो जाएगा tan of x minus y। देखो प्लस हो तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ पर पीछे दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, इनटू है बीच में। चलिए नेक्स्ट है tan of x minus y, तो सेम टू सेम जैसा यहाँ पर लिखा ना वैसे, माइनस है ना तो ऊपर माइनस tan x minus tan y अपॉन 1 प्लस tan x into tan y। ओके, ये सब प्रूफ टेक्स्ट बुक के अंदर आपको दिए हुए हैं, वो देखना, आपको देखना होगा, क्योंकि अब 11th में कहीं पर भी
थियरिकल क्वेश्चंस नहीं होते, मतलब ऐसा प्रूव करके दिखाओ, वैसा नहीं होता है, इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, ठीक है ना, खुद टाइम वेस्ट करना नहीं हमें। चलिए याद हो जाएंगे भाई, 10 में प्लस हो तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, 10 में बीच में माइनस हो तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, फॉर्मूला तो वही रहता है। ये हुआ नंबर 3 साइन कॉस देन टेन। अब बचेगा एक ही नंबर 4, मतलब है कॉट। कॉट का ज्यादा यूज हम नहीं करते हैं, ओके ना, ऑलमोस्ट नहीं करते, वैसा है कॉट, बट याद तो रखना पड़ेगा, इसके जैसा ही है, 10 है ना, x प्लस वाई, वही हमारे लिए कॉट का फॉर्मूला, उर्दू बट ऐसे याद रखना है आपको, ऊपर नीचे और आगे पीछे, इन दोनों को ऊपर नीचे करना है और आगे पीछे भी करना है, और 10 की जगह कॉट लिखना। देखो ये नीचे जो था वो ऊपर चला जाएगा, और आगे पीछे मतलब ये पीछे होता है वो आगे आ जाएगा। तो देखो नीचे से 10x 10y हमें आगे लिखना है, ऊपर 10 की जगह कॉट, तो कॉट x कॉट y -1, एंड नीचे ऊपर वाला नीचे आएगा और आगे पीछे, तो 10y की जगह आगे लिखेंगे कॉट y एंड प्लस कॉट x। ओके, 10 का ही फॉर्मूला, क्योंकि 10 इजी होता है याद रखने के लिए, उसमें से कॉट बनाना है, प्लस है तो प्लस के हिसाब से क्या क्या याद रखना है हमें, तो ऊपर नीचे आगे पीछे और 10 स्विच की जगह कॉट, हाँ बस वही। चलिए अब नीचे माइनस वाला, तो देखो अगेन जो x माइनस वाई का था 10 में वही, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, आगे पीछे भी होगा, तो 10x 10y की जगह cot x cot y प्लस 1 डिवाइड बाय, ऊपर वाला टर्म नीचे आएगा और आगे पीछे, यहाँ पर गलती ना हो देख लेना है, 10y आगे आएगा मतलब हमें cot y करना है माइनस cot x, ऊपर वाले में तो चलेगा क्योंकि बीच में तो प्लस है, आगे पीछे लिख सकते हैं, माइनस में नहीं चलता है, तो cot y आगे ही रहना चाहिए, cot x पीछे ही रहना चाहिए। तो मैंने जो फॉर्मूला लिखे 1 to 4, वैसे टोटल 8 हुए, मैंने अभी 4 ही लिखे, कैसा बोल सकते हैं, तो ये याद रखने हैं। ओके, सभी यूज हो गए कहीं ना कहीं, ये 4th नंबर वाला रेयरली यूज होगा, बट होगा तो सही, मतलब आपको याद तो रखना है। चले एवरीवन क्लियर है इतना, हाँ सर ओके ना, तो यस ये फॉर्मूला आज से आपको यस सर। हमें 3 टाइम्स। चलिए आगे जाएंगे हम, आगे 2x वाले फॉर्मूला, चलिए साइन कॉस में एंगल के एडिशन वाले और सब्ट्रैक्शन वाले फॉर्मूला थे, नाउ 2x वाले फॉर्मूला देखो कैसे, ये सब का ही यूज हम करते हैं 12th में, नंबर 4 था, उसके बाद नंबर 5। देखो साइन 2x का फॉर्मूला, साइन 2x, x की जगह मान लो थीटा है तो भी साइन 2 थीटा, साइन 2 y, साइन 2 z, कुछ भी हो, ओके ना, हमें तो फॉर्मूला से मतलब है। साइन 2x हो तो याद ऐसे रखना है, 2 साइन एंगल हाफ कॉस एंगल हाफ, मतलब जो आपको एंगल दिया हो ना उसका हाफ, जरूरी नहीं है कि हर बार 2x हो, यहाँ पर 3x होता है, 4x होता है, 5x 6x कुछ भी हो, उसके हिसाब से यहाँ पर क्या कन्वर्ट होगा वो देखना है। 2x है तो उसका हाफ करो, 2x का हाफ कितना हो जाएगा, 2x डिवाइड बाई 2, तो मतलब मिलेगा कितना हमें x, तो वो वाला x यहाँ पर हमें रखना होता है। देखो ऐसे 2 साइन x कॉस x, बीच में इंटू ही है। अब मान लो एग्जांपल लिख रहा हूं मैं नीचे कि आपको साइन 2x की जगह साइन 4x दिया है, फॉर्मूला तो वही यूज करना है, कौन सा बताया आपको, 2 साइन एंगल हाफ कॉस एंगल हाफ, तो 2 साइन एंगल हाफ, 4x का हाफ कितना हो जाएगा, 2x 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 कॉस एंगल हाफ, 4x का एंगल हाफ 2x, तो ऐसे जाना है, ओके ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको लेफ्ट टू राइट ही जाओ, राइट टू लेफ्ट भी याद रखना है। तो यहां से जब आप यहां पर आओगे तो आपको एंगल डबल करना पड़ेगा, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन डबल एक्स का डबल 2x, 2 साइन 2x कॉस 2x, तो 2x का डबल 4x, साइन 4x हमें लिखना पड़ता है, याद रह जाएगा भाई, यस ओके ना। ये साइन 2x का फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। नेक्स्ट है साइन 2x का फॉर्मूला, उसके साथ ही में लिख रहा हूं, उसके आगे मतलब सेम टू सेम है, इन टर्म्स ऑफ 10, 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये भी साइन 2x का ही फॉर्मूला है, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x cos x भी लिख सकते हैं, और कहीं पर ऐसा होगा क्वेश्चन की जिसके अंदर 10 का फॉर्मूला यूजफुल होगा, तो 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ पर भी वही है, एंगल जो था ना उसका हाफ एंगल यहाँ पर लिखना है, ओनली x, ठीक है ना। तो ये वाले के लिए लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 tan
ए वाले का हाफ, 2x हाँ 2x डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एंगल हाफ मतलब 2x, 4x हो तो 2x। ओके ना, वैसा मत समझ लेना कि स्क्वायर है तो चलो यहाँ 4x स्क्वायर कर ले, वैसा नहीं होता है। एंगल का स्क्वायर नहीं है, यहाँ पर ये फंक्शन का स्क्वायर है। ओके ना, तो एक फॉर्मूला, ये जो नंबर 5 लिखा है ना वो याद रखना है। नीचे तो मैंने एक एग्जांपल लिखा है कि ऐसे हम यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। ये नंबर 5 है। नेक्स्ट है नंबर 6, ये sin 2x था, वैसे ही cos 2x है। cos 2x में तो बहुत सारे फॉर्मूला है, या cos 2 थीटा भी लिख सकते हैं। cos 2x में फर्स्ट वन है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, और आइडेंटिटी हमें पता है, साइन स्क्वायर की जगह मैं आइडेंटिटी यूज करूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाली, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन स्क्वायर की जगह मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। वो यहां पर मैं जब भी रखूं तो मुझे ऐसा आंसर मिलता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। अब cos स्क्वायर की जगह मैं आइडेंटिटी लगाऊं 1 माइनस साइन स्क्वायर x, तो मुझे ऐसा मिलता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। एंड ये साइन कॉस के फॉर्म में हुआ, ये पूरा साइन एक्स कॉस, साइन एंड कॉस के फॉर्म में, ये पूरा कॉस के फॉर्म में, ये वाला साइन के फॉर्म में, अब टेन के फॉर्म में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ओके ना, सभी फॉर्मूलाज आपको आएंगे तो 12th में 90 मार्क्स तो पक्के हैं। हाँ, ये ट्रिगोनोमेट्री वाले फॉर्मूला आ रहे हैं, मतलब आपका दिमाग सही चल रहा है तो 90 मार्क्स तो आ जाते हैं। ओके ना, तो फॉर्मूला अच्छे से, बस उसका यूज कैसे करना है वो भी आना चाहिए। खाली फॉर्मूला आने चाहिए वैसा नहीं, यूज कैसे करना है वो भी। तो देखो cos 2x की टोटल 4 फॉर्मूलाज, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एंड 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ पर 2x था, तो यहाँ पर आप देखो हर एक जगह मैंने ओनली x लिखा है, हर एक जगह, मतलब एंगल को हाफ करना पड़ता है, एंगल को हाफ करना है। यहां से रिवर्स में भी हो सकता है, रिवर्स भी हम यूज करेंगे कहीं ना कहीं। ओके ना, 12th में इंटीग्रेशन चैप्टर में सभी फॉर्मूलाज का हम यूज करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 है, वहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन वहां पर यूज करेंगे, ठीक है। ऐसे एग्जांपल मैं यहां पर नहीं लिख रहा हूं, चलेगा वैसे। नंबर 7, अब साइन एंड कॉस के बाद आएगा tan 2x। जो साइन का फॉर्मूला है ना tan के फॉर्म में, वही फॉर्मूला यहाँ पर है, बस प्लस की जगह माइनस है। तो फॉर्मूला है 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। ओके, tan के फॉर्म में ही याद रखना है, साइन कॉस के फॉर्म में याद नहीं रखना है। वो तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं, tan की जगह साइन अपॉन कॉस करो, साइन अपॉन कॉस करो, वैसे कन्वर्ट हो जाएगा, बट हमें वो नहीं करना है, ठीक है। तो tan 2x का फॉर्मूला 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर। साइन और कॉस में देखो, साइन में नीचे प्लस होता है, कॉस में भी नीचे प्लस होता है, tan में नीचे माइनस होता है। ओके ना, तो साइन कॉस में प्लस है नीचे और tan के अंदर क्या है, माइनस है। तो एक 2x वाले फॉर्मूला हुई, एंगल में जब 2x हो, जरूरी नहीं कि 2x ही हो, 4x हो, 6x हो, तो उसको यूज कैसे करना है, RHS में आंसर कैसे लिखना है, वो हमें आना चाहिए। जो दिया है उसका हाफ एंगल आपको RHS में रखना पड़ता है। चलिए, क्लियर है भाई इतना? किसी को कोई डाउट है तो बोल दो। हाँ एवरीवन क्लियर ना? फॉर्मूला याद रखना है, कैसे यूज करना है वो हम एग्जांपल में भी आपको बताएंगे, और साथ में थोड़े थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल भी हमने दिए। चलिए, मैंने 2x के फॉर्मूला बताए, नाउ 3x के फॉर्मूला। 3x जितने भी फॉर्मूला ऑलमोस्ट आज कवर हो जाएगी, 1 2 4 5 6 7 एंड नंबर 8। साइन 3x, साइन 3x का फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको याद रखना है 343, 343। 4 के बाद जो 3 होता है ऐसे याद रखना पड़ता है, 343। 4 के बाद जो 3 आएगा ना वो पावर में जाएगा, तो इसका आंसर है 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। 3 4 3, 4 के बाद जो 3 है वो पावर में है। साइन 3x का फॉर्मूला साइन के फॉर्म में ही है। एंगल आप देखोगे तो हर एक जगह x है, मतलब 3x था तो उसमें से x लिखना है, मतलब कि आपको एंगल डिवाइड बाय 3 करना पड़ता है। ये 3x है ना, वहां पर 2x था तो हमने डिवाइड बाय 2 हाफ किया, यहाँ पर 3x है तो हमें डिवाइड बाय 3 करना पड़ता है। तो 3x का डिवाइड बाय 3 x होता है, 3 3 कैंसिल, वही यहाँ पर होता है, ठीक है ना। मान लो मुझे लिखना हो साइन 9x के लिए, बोलो तो क्या लिखे साइन 9x के लिए? sin 3x sin 3x sin 3x sin 3x
4 sin cube 3x। साइन 3x, डायरेक्ट साइन 3x, आगे वाला 3 कहाँ जाएगा? तो पहले 3 तो लिखना ही है कंपलसरी। એમને ત્રણ हाँ, 3 के बाद बोल रहे ભાગ કરશું ને हाँ हाँ ओके, ध्यान रख लो, ये 3 4 3 तो चेंज होगा ही नहीं कभी, ये 3 4 3 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है ना? तो जो साइन 9x है उसमें 3 4 3 रहेगा, और जो एंगल था 3x उसमें से x मतलब डिवाइड बाय 3, तो 9x को डिवाइड बाय 3 करो तो कितना होता है 3x, तो एंगल में ही चेंज करना है। तो 3 साइन एंगल x की जगह 3x माइनस 4 साइन क्यूब एंगल x की जगह हो जाएगा 3x। जो चेंजेस होता है वो एंगल में होता है, ये 3 4 3 ऊपर नीचे वो एज इट इज रहता है, साइन भी एज इट इज रहता है, ठीक है? तो एंगल 3x होता है यहाँ पर, तो उसको डिवाइड बाय 3 करके वो आरएचएस में हमें देना पड़ता है। ये साइन 3x का फॉर्मूला है। नाउ नंबर 9 cos 3x। cos 3x याद रखना है 433, 4 के बाद जो 3 होगा वो पावर में ही होगा, ये 343 था, 4 के बाद 3 वाला पावर में, यहाँ पर भी 433, 4 के बाद जो 3 है वो तो पावर में ही रहेगा। चलो फॉर्मूला 4 पहले है, देन cos क्यूब x, 4 के बाद वाला 3 पावर में, माइनस 3 cos x। ओके ना, किसी को गलती ना हो इसीलिए ध्यान रख लो। एंगल जो 3x है ना, तो कभी भी ये वाला जो 3 हम लिख रहे हैं पीछे, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं 3 cos की जगह cos 3x, यहाँ पर अंदर 3x करते हैं, अंदर 3x और 3 नहीं है, ये बाहर लिखना होता है। अब cos 3x है तो कैसे बनेगा, यहाँ पर भी cos 3x, यहाँ पर भी cos 3x, ऐसा थोड़ी होगा, उसका एक फॉर्मूला उसके सामने होगा, नहीं होगा। तो हमें वो वाला 3 आगे लिखना है। गलतियां होती ही है, मैं आपको बता रहा हूँ, फिर भी गलतियां होगी कहीं ना कहीं। 4 3 3, 4 के बाद जो 3 है वो पावर में है, एंड बीच में तो माइनस, साइन ले लो या cos ले लो, बीच में माइनस है। साइन वाले फॉर्मूला में दोनों साइन होते हैं, कॉस वाले फॉर्मूला में दोनों कॉस होते हैं, याद है, ऐसे रखना है, ठीक है ना? एक छोटा सा नीचे एग्जांपल भी लिख लें, एग्जांपल जैसे तो हमें डायरेक्ट 3x एंड हेलो सर, सर, તમે અવાજ બોલતા નથી આવતો। થઈ ગયા સર। हेलो, અરે સર તમારો અવાજ કપાઈ કપાઈને આવે છે। કપાઈ કપાઈને તો હા આવે, સર ક્યારનો સર સ્ટાર્ટિંગ નો આવે છે. ઇશ્યુ હોય, પણ અવાજનો તો હવે આવ્યો ને અવાજ હવે? હવે આવ્યો। હા हाँ, સર चलो cos 6x का फॉर्मूला बताओ, cos 3x का मैंने लिखा हुआ है, 4 cos क्यूब cos cube 3x 2x, 2x। ये 3x है तो 3 से डिवाइड करते हैं, 6x है 3 से डिवाइड करो तो 2 मिलता है, तो 2x -3 cos 2x हाँ। -3 cos 2x। ये मतलब हमने कैसे यूज करना है वो लिखकर आपको दिया, ठीक है? चलिए नेक्स्ट नंबर 10 tan 3x, बोलो ओम, हो गया ना आपका फॉर्मूला है तो 3t याद रखना है ऐसे, 3t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 माइनस 3t स्क्वायर, ओके ना? ऐसे t मतलब 10x है, 3 10x माइनस 10 क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर x, ओके ना? ये सब फॉर्मूलाज हमें याद रखने हैं। चले याद रह जाएगा भाई फॉर्मूला, यस सर। अभी तो स्टार्टिंग हुआ है फॉर्मूलाज के, ओके ना? अभी तो बहुत सारे हैं, ओके, बट जिसकी जरूरत है वो मैंने अभी लिख लिए है, साइन कॉस टेन, ओके। अभी हाँ, अभी एक है बट वो आज नहीं करेंगे, उसका एग्जाम्पल के साथ हमें करना है, मतलब वो आना चाहिए हमें, इसीलिए। तो आपका 3x कल वाला આજે કરાવવાના, हाँ 3x વાળા આજે કરાવવાના, क्या वाला? આપણે sin क्यूब x ના ઓન્લી sin हाँ, क्यूब x। સાઇન ક્યુબ એક્સ તો અહીંયાથી સબ્જેક્ટ બનાવવાનું, એ પછી આપણે જરૂર પડશે ને ત્યારે એનું ફોર્મ્યુલા યાદ નહીં રાખીએ આપણે, આમાંથી સાઇન ક્યુબ એક્સ સબ્જેક્ટ બનાવશું. ને રિવિઝન કરવાનું હવે। ના ના નથી, આપણે એક જ લેક્ચર લેવાનું, બહુ તમને લોડ નહીં આપીએ ક્યારે, ઓકે? Thank you, તમારું sir. હોમવર્ક છે ફોર્મ્યુલાસ 3 વખત લખવાના છે 3 ટાઈમ્સ, અને એક્સરસાઇઝ 3.2 અને 3.3 ની અંદર 1 to 4 ક્વેશ્ચન કમ્પ્લીટ કરી લેવાના, ઠીક છે? 3.2 હા 3.2 આપો ને 3.3 માં 1 to 4, ઓકે।